मसीह यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं इस बात के लिए कि खुदावंद हमसे प्यार करता है और उसकी मोहब्बत लाजवाल है। जिस तौर से इन डेज़ में हम रोज़ों के इन अयाम में से गुज़र रहे हैं, बेशक रोज़े हमारी रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी लाने में हमेशा से ही मुआवनत करते रहे हैं, बेहतरीन साबित होते हैं। सो खुदा के कलाम में से चंद एक बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, और जो मेरा पैगाम आज आप सुनेंगे आप तक पहुँचेगा वो ये है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भूखे और प्यासे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा ने जो आपकी ज़िंदगी में बरक़ात रखी हैं या जो खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए बरक़ात देना चाहता है, उनको अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करें, उनको अपनी ज़िंदगी में लें, उसके साथ कुर्बत का रिश्ता कायम करें, ईमान में आगे बढ़ें, उस सुपरनैचुरल और अबंडेंट ब्लेसिंग को जो बयान से बाहर है अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। तो याद रखें, एक ईमानदार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो चंद एक बातों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ले, तो फिर जो खुदा के पास आपके लिए बरक़ात हैं वो बर वक्त आपकी ज़िंदगी के लिए नाज़िल होंगी। हम अपनी ज़िंदगी में अपने कामों के लिए, अपनी बरक़ात के लिए और जिस मुश्किल में से हम गुज़रते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने साथी के लिए, अपनी खिदमत के लिए दुआएं करते हैं और दुआ ये करते हैं, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बरकत आए, कामयाबी आए, सरफराजी आए, ताकि खुदावंद मैं तेरे जलाल में आगे बढ़ सकूं और तेरे जलाल के लिए ज़िंदगी बसर कर सकूं। सो हम दुआओं में बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज इन अयाम में से, जैसे मैंने आपको बताया, हम सब रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं। एक बात दुआ के साथ ऐड कर लें और वो है आपकी रोज़े वाली ज़िंदगी, या अपनी ज़िंदगी में रोज़े को दुआ के साथ ऐड कर लें। फिर आप देखेंगे कि किस तौर से खुदा आपकी ज़िंदगी में अपनी बरक़ात के दरवाज़ों को खोलता है। आसमान खुलेगा, आसमानी बरक़ात नाज़िल होंगी, और याद रखें, इन सब चीज़ों से यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। अगर हम थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें तो तारीख में कई ऐसे मौके हमें नज़र आते हैं जब खुदा के लोगों ने मिलकर दुआ की और खुदा ने एक बड़ा काम किया। ग्रुप की सूरत में, छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या इससे ज़्यादा लोग हैं, जब भी खुदा के लोग एक इकट्ठ की सूरत में इकट्ठे होकर खुदा की हुजूरी में दुआ और रोज़े के साथ बैठे हैं, तारीख हमें ये बताती है खुदा ने बड़े बड़े और जलाली काम किए। अगर हम एक वाक़या देखें, 1946 में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने मिलकर दुआ का प्लान किया और वो इकट्ठे होकर जहां पर भी वो थे, उन्होंने टाइमिंग सेट की, हम खुदा के जलाल के 24 आवर्स एक चेन प्रेयर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ना सिर्फ दुआएं थीं बल्कि इसके साथ रोज़े भी थे, सब रोज़े में भी थे। 1946 में ये वाक़या हुआ और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूं, इस दुआ का रिज़ल्ट क्या मिला था। 1946 एंड 1947 में जो उस वक्त, उससे पहले वो अननोन प्रीचर्स थे, अननोन इवेंजलिस्ट थे, मुबश्शिर थे। लेकिन इसके बाद, दुआओं के बाद क्या हुआ
जो विलियम ब्रैनम जैसा बड़ा नाम सामने आया और रॉबर्ट्स जैसा बड़ा नाम सामने आया, फिर टी.एल. ऑस्बर्न जैसा एक बड़ा नाम सामने आया, जिन्होंने न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, बल्कि दुनिया के तूलो अर्ज में मनादी की और बहुत से खोए हुओं को वो खुदा के पास लेकर आए और इनकी खिदमत से बहुत से मौजज़ात, शिफा और बड़े बड़े जलाली काम देखने को मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में कनाडा में दुआ और रोजे के जरिया से एक बड़ा रिवाइवल आया। एंड देन 1946 की दुआओं का रिजल्ट क्या हुआ? जो तीसरी बात हम देख रहे हैं, इस्राइल मार्जे वजूद में आया, बिकेम अ स्टेट, एक स्टेट बन गई। एंड देन 1949 में बिली ग्रैहम ने अपना पहला जो क्रूसेड था लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मुनक्कद किया, और जिसमें बड़े बड़े जो नामवर लोग थे उस वक्त, जो इंडस्ट्री के लोग थे, जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी। सो मेरे अजीजों, दुआ के साथ जब रोजा होता है, खुदा बड़े काम करता है। दुआ के साथ जब रोजा आप रखेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप में, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक उस बेदारी को, उस रिवाइवल को महसूस किया जाएगा। और याद रखें, जब ये सब कुछ रूनुमा होता है, उसकी बादशाह को वसअत मिलती है और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाता है। ये वो चीजें हैं जो जब दुआ और रोजे में हम बैठते हैं तो एक हम दुनिया में देखते हैं कि ये तब्दीली आ रही है, बेदारी आ रही है। और ये किस तौर से हुआ? दुआ और रोजे से। याद रखें, दुआ और रोजा आसमान को शेक करता है और जमीन पर कौमों को शेप देता है। आसमान हिल जाता है और दुनिया तरतीब पाना शुरू हो जाती है। हर शख्स ये देखता है, मेरा दुनिया में रहने का पर्पस क्या है? ये दुआओं और रोज़ों से दुनिया में रूनुमा होता है। और ना सिर्फ ये आपके ज़िंदगी में ओवरऑल एक बड़े बेदारी को या बड़े रिवाइवल को लाने का वसीला बनता है। याद रखें, फास्टिंग एंड प्रेयर आपकी ज़ाती ज़िंदगी को भी तब्दील कर देगी, आपकी शख्सी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी। एक बड़ी बेदारी को, एक बड़े चेंज को आप महसूस करेंगे जो इनसाइड आउट होगा, अंदर से तब्दीली होगी, जो बाहर दुनिया भी महसूस कर सकेगी, उसको देख सकेगी। अपनी जिंदगी में इस बात को हमेशा ठाने रखें कि यीशु मसीह को जानना यह हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रिविलेज है। ना सिर्फ जानना, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। जो प्रेयर एंड फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो यहां पर स्टॉप नहीं हो जाते, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में एक बड़ा काम करते हैं। चंद एक पॉइंट्स हम देखेंगे जो हमारी ज़िंदगियों में दुआ और रोज़े के बाद होते हैं। इसलिए याद रखें, जो प्रेयर एंड फास्टिंग है वो आपकी लाइफ को इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करती है। चार बातें आज हम देखेंगे कि दुआ और रोजे से हमारी जिंदगी में क्या रूनुमा होता है, या दुआ और रोजे से हमारी जिंदगी में कौन सी बरकत आती है। नंबर 1, आपकी जिंदगी से हर तरह की जो आफतें हैं, बलाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसके लिए मैं हवाला पढ़ूंगा जोएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी ओ मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। 13वीं आयत,
اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ آمین۔ جب آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، آفتیں آ جاتی ہیں، لیٹس گو انٹو پریئر اینڈ فاسٹنگ۔ خدا قدرت والا خدا ہے، جب آپ دعا اور روزے کے ساتھ اس کی حضوری میں جائیں گے، آپ کی زندگی سے ساری آفتیں دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، کرائسٹ کے پاس، مسیح کے پاس آپ کے لیے رحم موجود ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت، مشکل وقت آتا ہے، لیٹس گو انٹو پریئر اینڈ فاسٹنگ۔ دعا روزے میں چلے جائیں، خداوند اپنے آسمان کو کھولے گا، آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ خدا آپ سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ دنیا کی بجائے خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں، پرہیپس ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری مدد کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل وقت ہے، دنیا کی طرف نہ دیکھیں، رشتہ داروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے زندہ خدا کی طرف دیکھیں، کیونکہ کمک آسمان سے آئے گی، آپ کی مدد صرف اور صرف آسمان سے آئے گی، کیونکہ کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو مصیبت سے چھڑا نہیں سکتا۔ ہاں، میرا یسوع آپ کو آپ کی ساری مصیبتوں سے، ساری مشکلوں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کے لوگ دعا اور روزے میں جاتے ہیں، خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، نہ صرف آپ مصیبت سے چھڑائے جائیں گے، نہ صرف خداوند آپ پر عذاب کو نازل کرنے سے باز رہے گا، آپ کی زندگی میں فائنینشیل اینڈ میٹیریل پروویژنس بھی آئیں گے، روپے پیسے کی برکات آئیں گے، مادی برکات آپ کی زندگی میں آئیں گے، جو آپ کی نیڈز ہیں وہ آپ کی زندگی میں نازل ہوں گے۔ پچھلے ایک پورے سال سے دنیا مختلف مشکلات میں سے گزری، بیماری کا زور ہے اور بہت سا پریشر ہے، ٹینشن ہے، کہاں سے وسائل آئیں گے، کہاں سے ہماری زندگی کے لیے، خاندان کے لیے ضروریات مہیا ہوں گی۔ لیکن ایماندارو، اگر آج تک آپ زندہ ہیں، سب سے بڑی برکت جو آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کی اپنی زندگی ہے کہ آپ دنیا میں ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ روپے پیسے سے بڑھ کر برکت ہے۔ تو ابھی یاد رکھیں، پوری دنیا ان مشکلات میں سے گزری ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ صرف خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو مبارک کہا کریں۔ تو جب آپ دعا اور روزے میں ہوں گے تو دوسری برکت جو آپ کی زندگی میں نازل ہوگی وہ ہے فائنینشیل اینڈ مٹیریل پروویژن۔ کیا نیڈ ہے آپ کی؟ دعا روزے میں چلے جائیں، خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس کو خدا فیل بھی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اینڈ دین اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر، اکارڈنگ ٹو یور جو نیڈ ہے، اس کے مطابق خدا آپ کو مہیا بھی کرے گا۔ خدا کے ہم اکثر ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن میں اس بات کو یہ کہتا ہوں، خدا اپنے کام اپنے وقت پر کرتا ہے، نہ وہ جلدی کرتا ہے نہ دیر سے کرتا ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، خدا اپنے کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ آئیں میرے عزیزو، خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، کب میرے لوگ میری حضوری میں دعا اور روزے کے ساتھ آتے ہیں۔ حوالہ دیکھیں گے اسی کتاب میں سے، جویل نبی کے صحیفے میں سے، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی،
फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुस्वा ना करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं अनाज, नई मै, तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे क्या होगे? सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुस्वा ना करूंगा। व्हाट अ प्रॉमिस। लेकिन इसकी बेस क्या है? दुआ और रोजा। ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में होगी। जब हम इसमें देखते हैं कि जब हम खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं, तो फिर खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम से क्या वादा किया? मैं अनाज, यानी अनाज से मुराद ग्रेन, फिर न्यू वाइन है, और फिर खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें तेल मुहैया करूंगा। ये उस वक्त इसराइलियों के लिए एक करेंसी के तौर पर ये चीज़ें काम करती थी। यानी वो इन चीज़ों को खाते भी थे, इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते थे, इन चीज़ों को वो बेचकर अपने लिए और भी ज़रूरियात को पूरा कर लेते थे। एंड थर्डली, वो इन चीज़ों को खुदा की हुजूरी में नज़र के तौर पर भी, हदिया जात के तौर पर भी गुजरानते थे। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने जो खुदा हमें मुहैया करता है, जब फाइनेंशियल ब्लेसिंग, जो हमारी मटेरियल जो नीड्स होते हैं उनको पूरा करता है, तो याद रखें उनका पर्पस, जहाँ पर हम उनको यूज़ करते हैं, जहाँ पर उनको सेल भी कर देते हैं, इसके बाद हम क्या है जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हम देखते हैं, खुदा को नज़र करना। आज खुदा ने आपको क्या दिया है? क्या आपके पास रुपया पैसा है? क्या आपको कोई चीज़ मुहैया हुई है? वट एवर द ब्लेसिंग इज फ्रॉम द लॉर्ड, याद रखें उससे आप खुदा के नाम को कितना इज्जत और जलाल दे रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। अगर हम अपनी जिंदगियों से, अपने रुपए पैसे से, अपनी चीज़ों से खुदा को जलाल नहीं दे रहे, सिर्फ हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, टुडे यू नीड टू रिपेंट। तौबा करने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं तुझसे दूर रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल नहीं दिया, लेकिन खुदावंद आज के बाद ये चीज़ें भी तेरी हैं, मेरा रुपया पैसा तेरा है, खुदावंद इन पर अपनी बरकत को उंडेल। जब रुपया पैसा भी मिल जाता है, उनके लिए बरकत चाहा करें। जब मटेरियल चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपकी नीड्स की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उनके ऊपर भी बरकत चाहा करें, क्योंकि खुदावंद ने आपको बरकत के फर्जंद बनाया है। हालेलुया। एक हवाला हम देखेंगे, फिलिपियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। 4 बाब की 19वीं आयत फिलिपियों के खत में से, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। खुदावंद आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने पे कादर है। जैसे अभी हमने हवाला देखा फिलिपियों के खत उसके 4 बाब की 19वीं आयत। खुदा के पास आपके लिए सब कुछ मौजूद है। जहाँ पर आप बड़ी गिरफ्तारी करते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, उसके साथ रोज़ा ऐड कर लें, आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी बेदारी को और एक बड़ी बरकत को महसूस करेंगे। तीसरी बात, रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टेड ईयर्स। आपकी ज़िंदगी के जो ज़ाया साल हो गए हैं, ज़ाया दिन हो गए हैं, खुदा उनको भी रिस्टोर करने की कुदरत रखता है। कब? जब आप दुआ और रोज़े में जाएंगे। इसके लिए मैं हवाला आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, जोएल ही के सहीफे में से, उसका 2 बाब 24वीं और 25वीं आयत। इसमें कुछ यूँ लिखा है, जहाँ तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मै और तेल से लबरेज होंगे, और उन पर बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारी खिलाफ भेजी हुई फौज मल्क निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। हालेलुया। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हम बाद में भोगते हैं। आज आप जो कुछ हैं, क्या हैं?
شاید آپ نے اپنے تعلق سے بولا تھا، آپ اپنے لفظوں کا ذخیرہ ہیں۔ برکت بولی تھی، آج آپ زندگی میں برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ لعنت بولی تھی، آپ آج لعنت کے انڈر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، جی ہم تو کبھی امیر ہو ہی نہیں سکتے، جی ہمارے پاس یہ چیز کبھی آ ہی نہیں سکتی، جی ہمیں یہ کبھی مل ہی نہیں سکتا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے لیے برکت بولتے ہیں، آج ان کی زندگی میں برکت نظر آ رہی ہے۔ اپنی مسٹیکس کی وجہ سے شاید آپ کانسیکوینسز کو فیس کر رہے ہیں۔ باز آئیں ان چیزوں سے، آئیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے ملک کے لیے برکت کے الفاظ بولنا شروع کریں۔ When you will bless your people, when you will bless your church, when you will bless your country, خدا آسمان کھولے گا اور اپنی برکات کو نازل کرے گا۔ اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بہت سے اٹیکس آئے، اسپرچول اٹیکس آئے، آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل آئے، مشکلات آئیں، کیا ہوا، آپ نے سمویئر کہیں نہ کہیں مسٹیکس کی تھی، اور اس کی وجہ سے آج ان چیزوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں۔ نو دس از دا ٹائم، آئیں دعا اور روزے میں چلے جائیں، اور جب آپ دعا اور روزے میں جائیں گے، سو جو ریسٹوریشن آپ کی زندگی میں ہوگی، جو خدا آپ کی زندگی میں بحال چیزوں کو کرے گا، وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، جب آپ دعا اور روزے میں جاتے ہیں تو کون کون سی برکات آپ کی زندگی میں ریسٹور چیزیں ہوں گی؟ جو چیزیں آپ اپنی ایفرٹ سے نہیں کر پائے، خدا ان کو معجزانہ طور آپ کی زندگی میں انڈھیل دے گا، نازل کر دے گا۔ ہم نے بڑی ایفرٹس کی، خدا میں یہ کر لوں، خدا مجھے یہ مل جائے۔ جب آپ دعا اور روزے میں جائیں گے، آپ اپنی ایفرٹ سے وہ چیزیں تو نہیں لے پائے، لیکن خدا آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو ریسٹور کر دے گا۔ نمبر 2، شاید آپ ساری زندگی بڑی وفاداری کے ساتھ کام کرتے رہیں، لیکن آپ کی زندگی میں پروموشن نہیں آئی۔ دعا اور روزے میں جائیں، خدا آپ کی زندگی میں پروموشن کو لے کر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے آپ کی وفاداری، آپ کی محنت لازمی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لے کر آئے جو آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ٹھہر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دعا اور روزے میں جائیں۔ سو آخری پوائنٹ جو کوئکلی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے، آپ کی زندگی میں عزت آئے گی اور شرمندگی آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی۔ اس کے لیے میں حوالہ پڑھوں گا آپ لوگوں کے سامنے، جوئیل 2 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ اس میں لکھا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو دعا اور روزے کے ساتھ آپ کی زندگی میں آئے گی۔ خدا آپ کو عزت بھی دے گا اور آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خداوند کی حضوری سے عزت کو حاصل کرتے ہیں اور شرمندگی آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی، تو دس از دا ٹائم، گو اینڈ ٹیل دا پیپل خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی شرمندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو قوموں میں سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے سبارڈینیٹ جو ہیں، خدا آپ کے جو سینئرز ہیں، آپ کے جو ایلڈرز ہیں، آپ کے جو پاسبان ہیں، خدا ان کی نظر میں آپ کو عزت دینا چاہتا ہے۔ آئیں دعا اور روزے میں چلے جائیں، آئیں دعا اور روزے میں وقت گزاریں، آئیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کریں، انڈھیل دیں، خالی کر دیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کے سامنے لے کر جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو قوموں، قبیلوں کے سامنے عزت دے۔ آپ کی زندگی سے شرمندگی کو وہ دور کرنا چاہتا ہے، اس شیم کو دور کرنا چاہتا ہے جو شاید آپ کی اپنی مسٹیکس کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں وہ شرمندگی آئی ہے۔ خدا آج آپ کی زندگی سے شرمندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آئیں دعا اور روزے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے،
खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा ना सिर्फ ये चीज़ें, ये जो माली या जिस्मानी या मादी बरकत हैं ये देना चाहता है, बल्कि याद रखें खुदा अपने करीब भी आपको लाना चाहता है, उस इंटीमेट रिलेशनशिप में लाना चाहता है जिसके लिए उसकी डिज़ायर है उसके लोग उसके तालिब हो जाएं, उसके ताबे हो जाएं और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आएँ हम अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद जलाली आसमानी बाप, वादों के सच्चे खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे उन बड़े बड़े जलाली कामों के लिए जो हर रोज़ तू हमारी ज़िंदगी में करता है। खुदावंद अपने लोगों पर रहम तरस को उंडेल, तेरे लोग दुआ और रोज़े में अपने आप को मजबूत करें। जब दुआ और रोज़े में तेरे लोग जाएंगे, आसमान खुल जाएगा, आसमानी बरकत नाज़िल होंगी और खुदावंद तेरे लोग तेरे और करीब आएंगे। तो खुदावंद रोज़ों के इन आयाम में अपने लोगों पर अपने करम की नज़र कर, ताकि खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। खुदा एक दोस्त तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने आसमान को अपने खादमीन के लिए खोले रख, जो वफादार टीम दी है हम उनको बरकत देते हैं। तमाम स्टाफ पर तेरी बरकत ठहरी रहे, जो रिकॉर्डिंग्स में, एडिटिंग में खुदावंद उसको ऑनर करने में खुदावंद मुआवन साबित हो रहे हैं। एक एक ज़िंदगी पर तेरी बरकत, तेरी सलामती ठहरी रहे। और खुदावंद फजल टीवी के सारे काम पर खुदावंद हम तेरे खुले आसमान को चाहते हैं, अपने बच्चों की, अपने लोगों की एक एक ज़रूरत को पूरा करना, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। सारा इज़्ज़त, सारा जलाल तेरे कदूस यसू नाम को मिले, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।